रजीम कहते हम तुम्हें तो मारेंगे ही मारेंगे, हमारा जो किराए का टट्टू है, जो जिहादी है, किराए का जिहादी पाकिस्तान, उससे तुम्हें और पिटवाएंगे, हम पाकिस्तानियों को बोलेंगे तुम्हें पीटो। अब देखो पाकिस्तानी पीटते हैं नहीं पीटते। टेलिंग यू, में अनफॉर्चुनेटली एक इम्पैक्ट हुआ है। एंड बाकी ये इस पूरे क्षेत्र को ताहिनी रिवर तक दे विल मेक अ बफर जोन एंड दे विल होल्ड टू द बफर जोन। इस पर कोई एक्टिविटी नहीं होगी। और ब्रिजेस सारे ध्वस्त कर दिए गए, जो मैंने आपको बोला। रदवान फोर्स का हेडक्वार्टर गया। मिशन एज यूजुअल इज हैपनिंग। एंड अग्राची कह रहा कि हम जी इनकी डिमांड्स नहीं मानेंगे अमेरिकन की, तो ठीक है, नहीं माननी तो कोई बात नहीं। ट्रम्प तुमसे टाइम ही तो खरीद रहा, और क्या कर रहा? टाइम इज बाइंग ट्रम्प विद यू। ट्रम्प इज ट्राइंग टू बाय टाइम विद यू, दैट इज व्हाट ही इज डूइंग। और ये कुछ रूमर आ रहे हैं कि जेडी वेंस पाकिस्तान जा रहा, बट आई डोंट नो यार, आई हैव नॉट, इट्स नॉट अ सब्सटैंशिएटेड सोर्स व्हिच आई कैन से। और आज अभी भी खबर आई है कि आईडीएफ ने आज उस प्लांट पे अटैक किया है जहां कई तरह के एक्सप्लोसिव्स बनते थे। ये जो मोस्ट एक्सप्लोसिव मेकिंग प्लांट था रेजिम का, उसको आज टारगेट करके ध्वस्त कर दिया गया है। और 2000 सोल्जर और अमेरिका मिडल ईस्ट भेज रहा है। सो अगर आप देखिए, सोल्जर्स का डिप्लॉयमेंट इन मिडल ईस्ट इज इंक्रीजिंग, इट इज नॉट डिक्रीजिंग, राइट। इसराइल ने 4.5 लाख रिजर्व्स तो भेजे हैं, और लेबनान में 1 लाख गए हैं। बाकी लोगों को किस लिए रखा है, राइट। लेबनान, ये हमारे मैक्रोन साहब कह रहे हैं भाई इनको ठोको पीटो मत। अनफॉर्चुनेटली वन वुमेन वाज किल्ड इन द इम्पैक्ट। और यहाँ पे इसराइलियों का बम्बार्टमेंट पूरे तेहरान पे चलता रहा, पोर्ट्स पे चलता रहा, इमाम खमेनी पोर्ट पे भी चलता रहा, उसको सॉफ्टन किया गया। और ये जो मैंने आपको बोला, रॉयल नेवी विल टेक द लीड अलॉन्ग विद यूएस एंड फ्रेंच नेवी टू ओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और अनफॉर्चुनेटली वन मोर वुमेन किल्ड इन अ रॉकेट अटैक फ्रॉम हिजबुल्लाह के रॉकेटो इसराइल में हिट किए थे। दिमोना पे कुछ नहीं हुआ, राइट। एंड दिमोना वाज नॉट टच्ड। एक दो बार इसराइल पे रॉकेट्स का अटैक आया है, बट नथिंग मच। और खबर ये है कि ईरान इज एक्टिवेटिंग स्लीपर सेल्स, और ये जो आपके यूरोप और इत्यादि जहां भी जिविश सिनेगॉग्स वगैरह, उनकी रक्षा के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। बेल्जियम ने तो बॉस पूरी आर्मी डिप्लॉय कर दी, वो पुलिस भी डिप्लॉय नहीं करे, दैट डिप्लॉइंग द आर्मी इटसेल्फ। और मैं भारत सरकार से भी निवेदन करूंगा कि जहां भी जिविश प्लेस ऑफ वर्शिप है, उनके लिए भी उपयुक्त सुरक्षा के प्रबंध किए जाए, क्योंकि ईरान के स्लीपर सेल्स आर बीइंग एक्टिवेटेड एवरीवेयर। ये भी एक समस्या है। और अब लेबनान की तो खैर पिटाई हो रही है। लेबनान मोबाइल लॉन्चर्स ऑल डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं, और इनके कॉम्स केयर हैव बीन आल्सो डिस्ट्रॉयड। लगभग एक्सेप्ट महसूद पेजेश्कियान, एवरीबडी हु वाज अ पार्ट ऑफ अर्स्टवाइल खोमेनीज टीम, दे आर ऑलमोस्ट डेड। और ये अभी लीडरलेस हैं, दे आर रनिंग लाइक हेडलेस चिकन्स, दे आर गोइंग राइट लेफ्ट एंड सेंटर। इनको कुछ नहीं पता इनके साथ क्या होने वाला है। और इस्फहान को बार बार अटैक कर रहे हैं। और मोहम्मद बिन सलमान जो कह रहे हैं कि उन्होंने फिर ट्रम्प से बात हुई, और ट्रम्प को बोला कि गो अहेड विद द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऑपरेशन। आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो आपको ऑपरेशन करना वो करिए, unless and until a deal falls from the sky, which is very unlikely, you go ahead and do your operation Strait of Hormuz। क्योंकि जो आज मैं देख रहा था कि अगर सऊदियों की भी बात करें, 17 यूएवीज और 5 बैलिस्टिक मिसाइल आज सऊदियों की तरफ आज भी चलाए हैं। इट्स नॉट दे हैव चेंज्ड। हाँ, कतर है चेंज द पोजीशन बिकॉज ऑफ मुस्लिम ब्रदरहुड, राइट। मुस्लिम ब्रदरहुड को लेके पोजीशन चेंज की गई है। और अभी जो बेसिस मलेशिया के लोग और ये जो रेवोल्यूशनरी गार्ड के लोग, ये विद इन मारे जा रहे हैं। और जितना भी हिजबुल्लाह का इंफ्रास्ट्रक्चर लेबनान में है, which can be petrol pumps, which can be banks, which can be whatever, that all is being targeted by IDF। IDF उसको टारगेट कर रहा है। और टेलीवी में हिट हुआ, दैट इज अनफॉर्चुनेट। और ये भी खबर आ रही है कि ट्रम्प की तो मोदी जी से बात हुई, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। व्हाट दे कुड हैव डिस्कस्ड, मोदी जी का मैसेज क्या था वो भी आपको बता दिया। द मैसेज इज लाउड एंड क्लियर। उसके अलावा अगर हम बात करें, बेसिकली हिजबुल्लाह का ही मेन टारगेटिंग हो रही है, एंड दैट हिजबुल्लाह इज बीइंग टारगेटेड एवरीवेयर। और ये जो यूएस में एक बॉम्बर था जो उस दिन न्यूयॉर्क के प्रोसीजन पे बम चलाने वाला था, नेचुरलाइज अमेरिकन, उसने अपनी एलिजेंस ऑफ आइसिस को बोली, कहता मैं आइसिस से प्रेरित हूँ,
और आईसिस के कहने पे ये कर रहा था। चलो जी, मुबारक हो, बहुत बढ़िया। और लारिजानी का तो बेचारा, लारिजानी का टॉम देखा मैंने, बड़ा छोटा सा टॉम दिया है। इतना बड़ा नेता, इतनी छोटी सी खबर नहीं, गलत बात है, बड़ी देनी चाहिए थी। और हाँ, मोसाड की एक सर्विस शुरू हुई है नई, इसे कहते हैं, आपने सुना होगा, वर्क फ्रॉम होम। एक सर्विस है अर्न फ्रॉम होम। मोसाड ने एडवर्टाइज करा ईरान में, कह रहा किसी भी नेता का नाम पता दे दो, किसी भी हथियार के जखीरे का नाम पता दो, तो आपको घर बैठे पैसे मिल जाएंगे। और इतने नाम पते आ रहे, इतनी चीजें आ रही। अब मैं सोच रहा था यार, ये छोटे मोटे कमांडर मारे जा रहे हैं, लोकल कमांडर्स, इनके पीछे आईडीएफ क्यों लग गया भाई? दे किलिंग दम। बड़े कमांडर निपट गए क्या जो छोटों के पीछे लग गए? अब जो खबर आ रही है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर्चे बढ़ गया, मैसेज आ गया, वॉट एवर, तो मेरे को किसी बैसिश कमांडर के, बैसिश मलेशिया के कमांडर से खुंदक है, किसी आईआरजीसी के कमांडर से खुंदक, मैंने इजरायली को दे दिया, भाई साहब ये है, जाकर ठोक दो, ठोक दिया। कोई नहीं पूछ रहा, कोई वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा एज लॉन्ग एज वो किसी भी तरह का लीडर है, सीधा जाके जेट भेजो और सीधा जाके खत्म कर दो। तो इसलिए आप देख रहे हो बोटे ये चटनी प्याज कमांडर भी बाहर बहुत मर रहे हैं, इसलिए क्योंकि लोग इनकी इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, अपने खुंदक में निकाल रहे हैं। तूने मेरे को उस दिन गाली दी थी, ले अब मैं तेरा नाम भेज देता हूँ। और जो हथियारों की खबर आ रही है वो तो सारी अंदर से ही आ रही है। हथियारों का जितना भी व्यवस्था है, जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, जो एम्युनिशन डंप्स हो रहे हैं, वो सारी हथियारों की खबर अंदर से आ रही है। दे आर गोइंग एंड हिटिंग द राइट। बाकी ये जो ईरान का जो मैं आपको कह रहा था, ये इस्फहान में था, जो सबसे बड़ा एक्सप्लोसिव बनाने का प्लांट था। और इसमें करीब करीब 120 बम, 120 बम्स वेर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय दिस प्लांट इन इस्फहान। मैंने आपको बोला ना, इस्फहान में कुछ बड़ा डिस्ट्रॉय कर रही है, कल से लगे इस्फहान में बम, दबा दब। नाउ द प्लांट इज डिस्ट्रॉयड, द बिगेस्ट केमिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑफ ईरान रेजिम इस्फहान में था, अंडरग्राउंड था। 120 बम, 120 बम्स लगा के इसको खत्म कर दिया गया और ये डिसिमेट हो चुका है। बाकी हिजबुल्लाह को तो मैंने आपको बता ही दिया था। इब्राहिम लिंकन रिपेयर के लिए गया, मोबाइल लॉन्चर्स टेक आउट हो रहे हैं। अभी थोड़ा इसराइल में भी कंफ्यूजन है कि ट्रम्प की स्ट्रैटेजी क्या कर रहे हैं, बट मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रम्प इज मास्टर ऑफ डिसगाइज। वो फिर एक मायाजाल बुन रहा है, इनको बेवकूफ बना रहा है, वो अटैक करेगा। मेरा असेसमेंट है, unless and until a magic deal which is 100% pro is America, if it doesn't fall, the attack is imminent. अटैक होने वाला, क्योंकि मोदी जी का बहुत क्लियर सिग्नल था। और जितने भी मैं देख रहा हूँ मोबिलाइजेशन ऑफ इट इज गोइंग टू हैपन। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे एक डिसाइसिव फोर्स आएगा। नेटो मरता क्या ना करता, सब आ गए, लाइन में आ गए। अब कतर, मैंने आपको पहले ही बोला था, मुझे नहीं लगता कतर ज्वाइन करेगा, मुझे नहीं लगता कतर ज्वाइन करेगा, अनलेस एंड अंटिल दिस इज अ मेजर अमेरिकन कंपल्सन, जो मुझे होता नजर नहीं आ रहा है। तो आप इंतजार करिए, 1-2 दिन तक ये शांति रहने वाली है। आज क्या है, आज हमारा मंगलवार हो गया, बुधवार, बृहस्पति, फ्राइडे तक, उसके आगे 1-2 दिन आगे पीछे भी हो सकता है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। बट इट इज हीटिंग अप, इट इज हीटिंग अप। They don't trust Iranis, Iranis doesn't trust them। पहले भी मैं आपको नेगोशिएशन में ये कह रहा था, nobody trusts each other in this negotiation। ये नेगोशिएशन हो ही नहीं सकती, मैं तुम पे भरोसा ही नहीं करता, क्या नेगोशिएट करूं? तो बस ये हो रही है। और डोंट गेट कैरीड अवे विद पीपल हु से कि यूरेनियम का कुछ नहीं पता, किसी को नहीं पता यूरेनियम का है, इनको सब पता। और कल को जैसे रेडिएशन लीक के खबरें आएंगी या नहीं रेडिएशन लीक नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली वहां पोल्ट्री फार्म था नहीं नीचे जिसको बॉम्ब किया जाता है। यू डोंट सेंड B-52s विद GBU-57 टू बॉम्ब अ पोल्ट्री फार्म, डू यू? तो कुछ है ऐसे धुरंधर जो कह रहे हैं कि जी ऐसा है, ऐसा है। मैंने आपको बोला ना, इस युद्ध के बाद काफियों की पोल पट्टी खुलने वाली, काफियों के स्किल सेट का आभास दुनिया को हो गया है। माई हंच ऑन वॉर 80-20। बाकी कल सुबह तक देखते हैं क्या होगा, थिंग्स कैन चेंज, बट अभी ये मेरा असेसमेंट है, अभी मुझे ऐसा लग रहा है ये होने वाला है। अमेरिकन, फिर आपको कह रहा हूँ, शांत है, मेजर अटैक नहीं कर रहे हैं आज। अमेरिका ने सीज फायर नहीं किया, इसराइल काम करा, बट दे आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग बिग, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग बिग। वो क्या है आप भी जानते हो, घर गए लैंड है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दे आर द ओनली 2 थिंग्स रिजाइनिंग। क्योंकि ट्रम्प कह रहा था रेजिम चेंज तो लगभग हो ही गई है,